विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इन दिनों हमारे देश में जो नाम है वो अस्मिता या आस्था से जुड़ा हुआ है। तो बहुत जगह शहरों के नाम, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। तो इसमें जबलपुर ने भी पहल की है, जबलपुर नगर निगम ने पहल की है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने प्रस्ताव दिया है कि जबलपुर का जो नाम है वो बदल दिया जाए। अब बदल के क्या नाम रखा जाए, उन्हीं से पूछते हैं। भाई अन्नू भाई, ये बताओ, जबलपुर की जगह आप क्या नाम चाहते हैं? देखिए, जबलपुर एक अपभ्रंश है। मैं आपसे पूछूंगा जबलपुर का क्या मतलब है तो आपको नहीं पता होगा। आपका जो नाम है, मेरा जो नाम है, उसका मतलब है, उसका अर्थ है कुछ ना कुछ। सिर्फ निकनेम से हम अपना नाम या शहर का नाम चलाएं, वो संभव नहीं है। कोलकाता भी हुआ, चेन्नई भी हुआ, सारा कुछ मुंबई हुआ है। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी आधार से, किसी न किसी अर्थ से नाम का बदलाव होता है। बहुत सारे नाम हमारे यहाँ, नर्मदापुरम हुआ होशंगाबाद का, स्टेशन का नाम हबीबगंज का कमलापति हुआ। हम लोगों ने 2009 में एक प्रस्ताव मैंने लिखित रूप से दिया था, जब मैं पार्षद था सदन के अंदर, और मौखिक रूप से तत्कालीन महापौर माताजी सुशीला सिंह जी ने दिया था। सर्वसम्मति से हम लोगों ने यह पारित किया था कि मां नर्मदा के तट पे ये हमारी जबाली ऋषि जी की तपोभूमि है। हमारे जो राजा दशरथ जी थे, उनके जो संत का मंडल था, उसमें प्रमुख संतों में से एक प्रमुख संत हमारे जबाली ऋषि जी थे। तो वो जो जबाली ऋषि की अगर तपोभूमि है, तो इस शहर में अपभ्रंश से एक नाम क्यों चले? नाम सही होना चाहिए। तो जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के नाते हम उनके नाम से, हम लोग ने जबालीपुरम नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से, कांग्रेस, भाजपा, सभी साथियों ने मिलकर प्रदेश सरकार को भेजा था। लंबित है। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, चर्चा हुई उस पर, तो वो बात निकली कि अब क्यों ना यह नाम जबालीपुरम किया जाए। तो हम लोगों ने तय किया, संत समाज से हम लोगों ने चर्चा की। संत समाज की अगुवाई में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे, और निश्चित तौर पर हम लोग उनसे ये कहेंगे कि आप जबलपुर शहर का नाम जबालीपुरम कर दीजिए। ये बताइए कि शहरों के नाम बदलने से क्या उनकी तकदीर भी बदलने की संभावना होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा नाम क्या है, हमारा नाम क्यों है। हमारा नाम सनातन संस्कृति में आप देखें कि जब कोई बच्चा होता है तो उसकी राशि का नाम भी निकाला जाता है, उसका भी महत्व होता आस्था है। और भावना से जुड़ा एक बिल्कुल निश्चित तौर पे आस्था भावना से जुड़ा हुआ है। हम लोग न्यूमरोलॉजी को भी मानते हैं, हम लोग वास्तु को भी मानते हैं, हम लोग अपने धर्म के आधारित और अपनी आस्था के प्रति भी हम लोग बहुत सजग रहते हैं। हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, जिससे हम अपने घर में अपने बच्चे का नाम राम रखते हैं, हम अपने बच्चे का नाम भरत रखते हैं, हम अपने यहाँ लोगों का नाम, हम अपने आस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उस संस्कार को हमारे बच्चों में लाने के लिए हम ये काम करते हैं। उसी तरीके से जबलपुर का नाम अगर जबालीपुरम होगा, तो निश्चित तौर पर वो भाव, वो बातें, वो सोच, वो आस्था, वो सारी चीजें जिनने हमारे जबलपुर शहर के लिए सबसे प्रथम बार उस समय में सोचा, जब प्रभु श्री राम लंका विजयी होकर वापस जा रहे थे, तब जबाली ऋषि से वो मिले थे। तो जब उन्होंने हमारे शहर के बारे में सबसे पहले सोचा था, तो ऐसे पूज्य जबाली ऋषि के नाम से जबलपुर शहर का नाम जबालीपुरम होना चाहिए। भाई, आज से 1.5-2 महीने पहले आपकी तकलीफ थी कि नगर निगम जबलपुर की माली हालत बहुत खराब है ना? फंड का इशू था, पैसे नहीं थे। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि नाम बदलने के साथ साथ जबलपुर का खजाना भी भरेगा? हाँ, निश्चित तौर पे जबलपुर शहर में अभी रिसेंट में 150 करोड़ लगभग की राशि सिटी 2, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, 100 स्मार्ट सिटी में से 18 का चयन हुआ। उसमें से मध्य प्रदेश में 2 का हुआ, उसमें से 1 जबलपुर, 1 उज्जैन। ये उपलब्धि है हमारी। 15वां वित्त आयोग केंद्र का, 15वां वित्त आयोग हमारे प्रदेश का, और भी ऐसी बहुत सारी राशि, लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि आने वाले कुछ समय में हम लोगों को मिलने वाली। और निरंतरता के साथ जो राशि हम लोगों को मिलना चाहिए, अब वो बहुत आसानी से, अच्छे से हम लोगों को मिल रही है। और जबलपुर विकास में किसी प्रकार की कोई कमी धन के कारण कभी नहीं आ सकती है। बजट भी आने वाला है, क्या खास देने वाले हैं शहर के नागरिकों को? जो बजट हम लोगों ने पारित किया है, बड़ा महत्वाकांक्षी बजट है। यह 1 वर्ष, जैसा हम लोग कहते हैं कि आने वाला 5 वर्ष भारत देश को विकसित बनाएगा,
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। इसी तरीके से आने वाला 3 वर्ष और उन 3 वर्ष में से ये आने वाला वर्ष जो बजट है हमारा, ये जबलपुर शहर को विकसित शहर, सबसे बड़ा महानगर पूरे मध्य प्रदेश के बनाने की ओर अग्रसित करेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने उसमें शामिल की है। सनातन का तो झंडा बुलंद करें, सुना राष्ट्रवाद का भी झंडा बुलंद करने वाले हो, क्या ऐसा करने जा रहे हो? देखिए, बुलंद करने की कुछ अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। चाहे बात राष्ट्रवाद की हो, चाहे सबसे ऊंचा तिरंगा, चाहे आस्था की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, भारत माता से ज्यादा पूजनीय कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, 75 वर्ष हुए थे तब वो काम हम लोगों ने शुरू किया था आजादी के बाद। 75 मीटर मतलब 256 लगभग फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा लग चुका है। बहुत जल्द उसका लोकार्पण होगा और ये माटी जिस पे हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग की जो कर्म भूमि है, निश्चित तौर पर जब वो झंडे की ओर हम लोग देखेंगे 75 मीटर ऊंचे राष्ट्र ध्वज पे, तो रोम रोम खिलेगा हम लोगों का। लग भी वहां रहा है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी स्मारक जो कहलाता है, मां नर्मदा का तट है। सुभाष चंद्र बोस जी वहां पर चुनाव हुआ था कांग्रेस का और अध्यक्ष चुने गए थे। निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा स्थान है, वो बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और मां नर्मदा का तट है। और जब वो 75 मीटर राष्ट्रीय ध्वज ऊपर लहराएगा तो देख के ही मन के अंदर प्रसन्नता होगी और राष्ट्रवाद जिनके अंदर थोड़ी कमी होगी तो उनके अंदर भी और ज्यादा राष्ट्रवाद निकल कर आएगा हमारे राष्ट्र। एक आखिरी सवाल, जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, लड़ रहे थे, हम लोगों ने ये बात की, आपकी प्राथमिकता जो थी नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले थे, है ना? तो अब चूंकि आपको काफी लंबा वक्त हो गया है, तो अब क्या स्थिति है, उनकी स्थिति जो नालों की क्या है और कब तक इस शहर के नागरिकों को आप प्रदूषण मुक्त नर्मदा देने वाले हैं? कितने भी बड़े काम कर लूं आने वाले 5 वर्षों में, इंदौर भोपाल से भी हम बेहतर हो जाएं, परंतु जहां तक मेरे दिल की बात है तो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा काम है कि मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी न मिले। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग 99% कार्य पूर्ण कर चुके हैं, 12 करोड़ रुपए के भुगतान भी कर चुके हैं। पूरा प्रयास है आचार संहिता लगने के पहले उन सभी प्लांट, एसटीपी प्लांट्स जो इन बड़े नालों को रोककर उनका पानी साफ करके मां नर्मदा की ओर प्रभावित करेंगे, ऐसे सारे एसटीपी प्लांट का लोकार्पण हम लोग आचार संहिता के पहले पूर्ण प्रयास है कि हम लोग उसको कर देंगे। लोकसभा चुनाव में कितने की जीत होगी? मुझे ऐसा लगता है पहले से बहुत ज्यादा होगी। पिछले बार 4,51,52,000 की जीत हुई थी और उस वक्त बहुत सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, तब ये स्थितियां थी। आज 7 विधायक, 1 महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है इस देश के लिए अगले 5 वर्षों में, ये अगला 5 वर्ष भारत देश को 50 वर्षों का भविष्य तय करने वाला है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे हम सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति अगले 5 वर्षों में और विकसित देश बनने जा रहे हैं। इसलिए अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश 29 में से 29 सीटें जीतकर हम लोग अपने देश को पूरी दुनिया का एक बेहतरीन देश बनाने जा रहे हैं। तो ये थे जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह हंडू, जो कह रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम हमारी आस्था, अस्मिता या हमारे इतिहास से जुड़ा होता है, इसलिए हमने जबलपुर का नाम जाबालीपुरम करने का प्रस्ताव किया है। और इसके अलावा वो जबलपुर के विकास का एक विजन भी रखते हैं जो बजट में कह रहे हैं कि आएगा। नर्मदा शुद्धि का जो उनका मुद्दा था उसके लिए भी ये दावा कर रहे हैं कि 99% काम हो चुका है और जल्द ही भक्तों को नर्मदा निर्मल और प्रदूषण से मुक्त मिलेगी। तो अनु कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को इस बार और बड़ी जीत मिलेगी। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।